गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मन ही मन बहुत उदास हूँ और यहाँ पर भाई ले आए हैं बच्चों के लिए क्रैक्स। टेढ़े बेढ़े सब बच्चों को दे रहे हैं और अनन्या की तो देखो कितनी एक्टिंग में है कि ले ही नहीं रही हैं। पता नहीं क्यों मन ही मन में नाराज हो गई हैं और भाई इनको बहला फुसला रहे हैं कि ले लो। तो बड़ी मुश्किल से बाद में फिर इन्होंने लिया। और आज फ्रेंड्स चलेंगे घर। आज शुक्रवार का ब्लॉग है फ्रेंड्स। शुक्रवार को ही हम आ गए थे यहाँ पर अपनी मायके से ससुराल में और वॉइस ओवर आज रविवार के दिन कर रही हूँ क्योंकि पीछे के जो ब्लॉग थे वो रह गए थे वहाँ, तो फिर यहाँ आकर मैंने अपलोड किए तो ये वाला ब्लॉग लेट हो रहा है, तो इसी वजह से आज मिलेगा आप लोगों को। और मैं सुबह सुबह यहाँ पर बस पैकिंग की है मैंने अपने घर चलने के लिए। तो यहाँ पर छोटे मोटे कपड़े मैंने कहा देख लें, चेक कर लें कुछ रह तो नहीं गया। वैसे मैं इस बार कोई भी ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आई थी, अभी के साथ आई थी बाइक से तो फिर मतलब भर के लिए ही कपड़े लाई थी। और यहाँ पर छोटी भाभी ने आज हमारे मेहंदी लगा दी है। भाई से अभी सुबह में ही मंगवाई है मेहंदी, तो कहा लाओ दीदी लगा दें। रात में रखती तो कहती थी खूब भर भर के हाथ रख देती मेहंदी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ही रख दो और भी काफ़ी काम हो जाते हैं। जब बेटियों की विदाई घर से की जाती है तो आप सबको पता है कितना काम हो जाता है। और यहाँ पर अभी की ड्राइंग रह गई थी बनने के लिए, तो यहाँ पर बिट्टू बना रही हैं ड्राइंग। ये अपनी आर्ट लेकर आए थे यहाँ पर और कह रहे थे बिट्टू आ जाएंगे जब मौसी के यहाँ से तब बनवा लेंगे। तो कुछ आर्ट में इन्होंने बनाए हैं चित्र बिट्टू ने। और फिर मैंने मेहंदी थोड़ी देर ही केवल लगाई और छुड़ा दी। तो अभी तो कलर ऐसा है लेकिन फिर बाद में खूब डार्क हो जाएगा, तो वही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ। और मैंने अभी की आर्ट बता दी है, आर्ट मन्नू की है। धोखे से निकल जाता है मुंह से, कभी कभार ऐसा होता है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड। और यहाँ पर भाभी लोगों ने हमारी तैयारी कर दी है। यहाँ पर पूड़ी वगैरह बन रही है, पूड़ी और कचौड़ी। भाभी ने पूछा था कि पुआ ले जाओगी या कचौड़ी, तो मैंने कहा कचौड़ी ले जाएंगे। दूध तो इसमें हो नहीं रहा घर पर, और जब पुआ होता है तो दूध में डाल डाल के सभी लोग खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कचौड़ी बना दो। तो कचौड़ी और पूड़ी बना रही है भाभी। और यहाँ पर अनन्या अभी मन्नू की हो रही है थोड़ी बहुत तोक झोंक, क्योंकि मन्नू पहले ही कहते थे कि अनन्या जब तक नहीं आएंगी नानी के घर से और मैं थोड़ी अनन्या की मार नहीं खा लूंगा तब तक मेरी मेहमानी पूरी नहीं होगी। और बड़ी वाली भाभी और बीच वाली भाभी उधर मेरे लिए गठरी बना रही हैं, पूड़ी बना रही हैं। और यहाँ पर छोटी भाभी ने तब तक हमारे लिए महावर लगा दिया पैरों में और बाकी का सब काम निपटा दिया। तब तक पूरा काम मेरी छोटी वाली भाभी भी बहुत एक्सपर्ट है काम धंधे में घर के, और हम लोगों को यही अच्छा लगता है कि हमारे घर में एक से एक भाभी बढ़कर आई हैं। और भगवान करे सबको ऐसी बहुएं मिले जैसे हमारे घर में भाभी लोग आई हैं। और फिर बस मैंने अपनी साड़ी चेंज की और चूड़ी मैंने कहा डाल लें थोड़ी, वैसे तो घर पर ही ऐसे दो चार चार मैंने पहन रखी थी। और फिर यहाँ पर अनन्या की चोटी की जा रही है। अनन्या के बाल इतने करली हैं कि कंघी करने में बहुत दिक्कत होती है, खींच कर बाल कंघी करने होते हैं। और यहाँ पर हमारा सामान जा रहा है गाड़ी पर, मन्नू जा रहे हैं रखने। और यहाँ पर पापा जी आ गए हमको विदाई देने के लिए, तो अब मन्नू ने धीरे से चुपके से फ़ोन सेट कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा शूट हो गया। पापा के सामने कहाँ कैमरा चलाते हम लोग। और यहाँ पर मैंने बच्चों को कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए, मैंने कहा पार्टी कर लेना बुआ की तरफ से। और फिर बस निकल रही हूँ घर के लिए। और फ्रेंड्स बताएं, सुबह से मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं छुप छुप के रो लेती हूँ लेकिन किसी के सामने नहीं रोती हूँ, क्योंकि हमारे पापा जी को हमारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल करती हूँ मैं ही केवल समझ सकती हूँ, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। और मैं किसी के दिखावे में बिल्कुल नहीं रोना चाहती। और आज करीब मैं 1 बजे निकल रही हूँ घर से। मैंने पापा से कह दिया मैं दोपहर में जाऊँगी। वैसे पापा सुबह सुबह ही मुझे भेज देते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह आना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन गाड़ी के लिए इतनी भीड़ हो जाती, पूरी सिटी शाहजहांपुर की क्रॉस करनी पड़ती है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा भाई से दूसरे रास्ते से ले चलना, लेकिन आज मैं सुबह सुबह नहीं जाऊँगी। तो फिर आज मैं निकली हूँ टाइम से घर के लिए। और हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर करीब है सिंधौली, तो यहाँ पर सिंधौली में आ गई हूँ मैं। और भाई उतर गए हैं कुछ नीचे लेने, कुछ अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर जनसेवा केंद्र है, इसी में कुछ काम होगा तो गए हुए हैं। और यहाँ पर अब मन्नू तब तक चुपके से उतर गए, अपने लिए टेढ़े मेढ़े लेकर आ गए। वही भागते हुए कह रहे हैं कि मामा ने हमें देख भी नहीं पाया, मैं तब तक लेकर आ गया। 20 वाला लिया, ठीक क्या करिए ये 10 वाला है, हमको भी खिलाओ। देखने को 30 रुपये अपना है मेरा। और फिर आ गई हूँ चिनौर में, जो चिनौर पड़ता है हमारे मायके साइड से। चिनौर शाहजहांपुर से पहले पड़ता है, तो यहाँ पर भाई रहते हैं रूम लेकर, पहले भी मैंने दिखाया था।
तो यहाँ पर भाई को लेने आई हूँ मैंने कहा भाई भी चलेंगे साथ में हम। और मन्नू खिला रहे हैं अपने मामा लोगों को टिक टैक जो लेकर आए हैं। कहते हैं, मैंने कहा इसमें क्या होता है, कहते हैं किस केवल इसकी पैकिंग अच्छी लगती है। और छोटे भाई बड़े भाई को खिला रहे हैं हाथ से, वो कह रहे हैं मैं नहीं खाता ऐसी वैसी। और इस बार फ्रेंड पहली बार मैं इस वाले रास्ते से चल रही हूँ। यहाँ से चलने से एकदम बिल्कुल रोड खाली मिला, कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो आराम से बहुत जल्दी सिटी क्रॉस हो गई। वैसे तो इतनी ट्रैफिक मिलती है कि थोड़ा थोड़ा भी बढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह सुबह इसी वजह तो मैं सुबह सुबह निकलती हूँ, बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती है सुबह में, दोपहर में बहुत भीड़ हो जाती है। और यहाँ से बस अब 10 किलोमीटर रह गया है हमारा गाँव। मन्नू बैठे हैं सीट पर अपने जूते निकाल कर आराम से, तो वही अब पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पहना दे इस। और यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने अपने सिर से पल्लू डाल लिया। भाई हंस रहा, कह रहे बहन जी अपने एरिया में आ गई। मैंने कहा और क्या, मैं अपने एरिया में आकर अपने फुल कॉन्फिडेंस में आ गए अपने घर में आकर। देखो लल्ला अच्छे से रहे, आ गया अपने आप खाने लगे। थाली दे दे कर, ये लो अभी भी मामा साथ खाओगे क्या। और अम्मा जी तो हमारी घर पर है नहीं, अम्मा जी बनाकर रख गई हैं किचन में रायता, चावल और बड़ी आलू की सब्जी, न्यूट्रेला की सब्जी मतलब, और रोटी बनाकर रख गई हैं। और अम्मा गई हैं कहीं बुलौआ में। तो फिर भाई खाना खा रहे, अपना लंच टिफिन लेकर आए थे, वही मैं खोलकर खाने लगे। तो मैंने रायता चावल केवल दिए हैं और बाकी सब्जी नहीं ली। और भाई को उधर पेड़ा और पानी दे आया भी, और मैंने यहाँ पर चाय बनाई। आते ही किचन संभाल लिया है मैंने, बस हाथ पैर धुले और आ गई किचन में। और बस फिर चाय बना के दे दूं भाई को, और भाई को जल्दी ही निकलना है क्योंकि इस समय धान की गड़ाई हो रही है। इन वाले भाई की तो हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, तो उसका लेव बनाना है। जो लेव बनाता है तो भरा पानी रख पड़ा है खेत में, जाएंगे तो उसी की तैयारी करेंगे जाकर। तो और जब तक भाई को चाय नाश्ता कराया तब तक अम्मा भी आ गई, पता चल गया उन्हें को कि आ गई हैं, तो फिर वहाँ से जल्दी जल्दी आई हैं। और यहाँ पर ये लोग जाने की तैयारी में हो गए, बस निकल रहे हैं घर के लिए वापस। और मैं शुक्रवार को ही गई थी और शुक्रवार को ही वापस आ गई, तो बस इतने ही दिन मैंने मेहमानी खाई अपने मायके में। पहले तो मैं बहुत बहुत दिन रुकती थी, लेकिन अब नहीं रुक पाती हूँ, इतनी जिम्मेदारी हो गई हमारे ऊपर, तो थोड़ा बहुत ही रुक पाती हूँ। एक साल में जाती हूँ, तो पिछले साल भी 10 दिन रुकी थी, तो 4 दिन भाई के यहाँ रुकी थी, बड़े वाले भैया के यहाँ, और 4-5 दिन यहाँ रुकी थी गाँव में। और वैसे ही इतवार हुआ गई भैया मेहमानी, अब बस आ चुके अपने घर में, अब लगेंगे अपने काम पर। बहुत दिन बैठ कर खाई मेहमानी। और आप लोगों ने फ्रेंड्स अभी लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर न्यू हो गए और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। और अम्मा को मैंने साड़ी दिखाई, और यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।